एक और महीना खत्म हुआ और मार्वल की तरफ से आई एक और टीवी सीरीज का फिनाले। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आई व्हाट इफ सीरीज उस टाइप का सागा है जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स शायद ही दोबारा अटेम्प्ट करे इन नियर फ्यूचर। मार्वल ने इस एनिमेशन सीरीज के जरिए हमारे फेवरेट एवेंजर्स को एक मांस खाने वाले जॉम्बी से लेके चुटकी में यूनिवर्स खत्म होते हुए सब कुछ दिखा दिया है। अगर हम सुपर हीरो मूवीज में स्टोरी टेलिंग की बात करें तो व्हाट इफ सीरीज के थ्रू मार्वल ने काफ़ी ज़्यादा बोल्ड मूव उठाया है और ओटीटी प्लेटफॉर्म एंड एनिमेशन जॉनर ने मार्वल को अपने थॉट्स को स्टोरी टेलिंग में फुल्ली यूटिलाइज करने का मौका दिया है और इसी की वजह से मार्वल की तरफ से हटके सीरीज देखने को मिली। हमें हर एपिसोड्स के साथ एक अलग यूनिवर्स का सैर कराती है जहां हर एपिसोड की स्टोरी एक डिसीजन से इवॉल्व होता है जो हमने एमसीयू की पास्ट मूवीज में ऑलरेडी देख रखी है। सीरीज में टोटल 9 एपिसोड्स हैं जिसमें से 7 एपिसोड्स एंथोलॉजी फॉर्मेट में है, यानी स्टार्ट के 7 एपिसोड में आपको 7 अलग अलग स्टोरीज देखने को मिलती है जो एमसीयू मूवीज में दिखाए गए हैं उसके टाइमलाइन से ट्वीक करके इवॉल्व करती है। सीरीज की लास्ट 2 एपिसोड्स पिछले सारे एपिसोड्स की स्टोरीज को सेंसिबली एक दूसरे से जोड़ती है, स्पेशली इसके फिनाले एपिसोड जो सारे स्टोरीज को एक मीनिंगफुल एंड देने में कामयाब रही है। टोटल 9 एपिसोड्स और सब में एक अलग ट्विस्ट, पर हर एपिसोड्स वो दमदार इम्पैक्ट छोड़ने में कामयाब नहीं होती है। एंड इस वीडियो में हम सारे एपिसोड्स का रिकैप करेंगे और उसी हिसाब से सारे एपिसोड को वर्स्ट टू बेस्ट के लाइन में रैंक करेंगे। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना और आगे से चैनल की कोई भी वीडियो मिस ना हो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। एपिसोड मुझे सबसे ज्यादा खराब लगा, जो मेरे को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, वो था इसका एपिसोड नंबर 6 जिसका टाइटल था व्हाट इफ किलमॉन्गर रेस्क्यू टोनी स्टार्क। तो ये एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि अफगान विजिट के टाइम पे टोनी स्टार्क पे अटैक होता है बट किलमॉन्गर उसे उस अटैक से रेस्क्यू कर लेता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि टोनी स्टार्क कभी उस फेज से गुजरता ही नहीं जिसने उसे आयरन मैन बनाया। और दूसरी तरफ किलमॉन्गर इतना पावरफुल हो जाता है जिससे उसका कजिन टिचाला भी कंटेन नहीं कर पाता। एपिसोड खुद में काफ़ी अच्छी थी बट इसकी बदकिस्मती ये एपिसोड सैंडविच हो गए इससे 2 बेटर एपिसोड्स के बीच में, जिसका इम्पैक्ट उतना नहीं हो पाया। और दूसरा मेजर रीज़न इसे सबसे लास्ट में रैंक करने का वो ये है कि जब इसकी स्टोरी लाइन में एक्चुअली में थोड़ा बहुत कुछ ऐसे लगता है कि जान आ रही है, थोड़ा मज़ा आने लगता है, तब ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है और जिसकी वजह से ये जैसे एंड हुआ वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। इसके बाद आती है व्हाट इफ का एपिसोड नंबर 1, व्हाट इफ कैप्टन कार्टर वे द फर्स्ट एवेंजर। वो एपिसोड जहां हमें देखने को मिलता है कि क्या होगा अगर स्टीव रॉजर्स की जगह पे सुपर सीरम पेगी कार्टर को लगा दिया जाता है और हमें कैप्टन अमेरिका की जगह मिलती है कैप्टन कार्टर। अब ये सीरीज का पहला एपिसोड था तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था बिकॉज यही एपिसोड इस सीरीज को किक ऑफ करता है। एपिसोड अच्छी थी और एजेंट कार्टर का ये रूप लोगों को काफ़ी पसंद भी आया और हमें इसी एपिसोड में आयरन मैन का एक वेरिएंट सूट्स भी देखने को मिलता है जिसे ऑपरेट करते हुए दिखाई देते हैं अपने स्टीव रॉजर्स। बट इसे 8th रैंक पे रखने का बस एक ही रीज़न है, वो ये है कि इसमें इतना कुछ अलग नहीं है जो हमने कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी में देखा ना हो। बस जेंडर रिवर्सल हो गया है कैरेक्टर का, बाकी चीज़ें सेम है जो हमने कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी में देखी थी, उससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, जिसकी वजह से मैंने इसे रैंकिंग में 8th नंबर दिया है। फिर अगला आता है व्हाट इफ डॉक्टर स्ट्रेंज लॉस्ट हिज हार्ट इंस्टेड ऑफ हिज हैंड्स। ये था इस सीरीज का एपिसोड नंबर 4। अब डॉक्टर स्ट्रेंज में हमने देखा हुआ था कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपने फेलो डॉक्टर क्रिस्टीन पाल्मर के प्यार में होते हैं बट उनकी एक्सीडेंट हो जाती है और जिससे उनका हाथ प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता। इस एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि क्या होता अगर उस एक्सीडेंट में डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथ की बजाय क्रिस्टीन पाल्मर की डेथ हो जाए। तो व्हाट इफ का ये एपिसोड हमें एक्चुअली में दिखाती है कि व्हाट इफ कितना डार्क जा सकता है। ये एपिसोड हमें दिखाता है कि क्या हो अगर डेथ, गिल्ट, डिप्रेशन से जूझ रहे अपने सॉर्सरर सुप्रीम डार्क साइड को चुन ले। ये एपिसोड्स मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इमोशनल था एंड इसकी एंडिंग दिल दहलाने वाली थी, इतना कि वॉचर को अपना कसम तोड़ के खुद डॉक्टर स्ट्रेंज से इंटरेक्ट करना पड़ जाता है। बट इसे 7 रैंक देने का रीज़न जो था वो ये है कि इसके एपिसोड्स थोड़ा सा स्ट्रेची लगता है एंड इसे बस वो 30 मिनट का टाइम फ्रेम देने के लिए कुछ चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा ही खींच दिया गया है, जिससे अगर थोड़ा कंटेन करा जाता है या फिर थोड़ा स्टोरी में थोड़ा और एंगल डाले जाते तो ज़्यादा बेटर लगता मेरे हिसाब से। अगले नंबर पे आता है व्हाट इफ सीरीज का एपिसोड नंबर 2,
व्हाट इफ टिचाला बिकम अ स्टार लॉर्ड। ये एपिसोड हमें दिखाता है कि क्या होता अगर योंडू पीटर क्विल के बदले टिचाला को उठा ले जाता, जो आगे चल के स्टार लॉर्ड बनता है। यहाँ स्टार लॉर्ड पीटर क्विल वाला स्टार लॉर्ड जैसे एक स्मगलर नहीं होता, बल्कि वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और एक नेचुरल लीडर बन के सामने आता है। एमसीयू में चैडविक बोसमैन के ब्लैक पैंथर का जितना रोल था, उसमें वो बाकी कैरेक्टर के साथ ज़्यादा फन नहीं कर पाए। उस चीज़ को इस एपिसोड में रेक्टिफाई करा गया है, भले ही वॉइस रोल ही क्यों ना हो। ये एपिसोड का थीम हाइस्ट थ्रिलर बेस्ड है और इसमें हमें कलेक्टर एंड थैनोस का नया रूप काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज करती है। अगला है व्हाट इफ का एपिसोड नंबर 7, यानी व्हाट इफ थॉर वेयर एन ओनली चाइल्ड। वो एपिसोड जहां हमें ये दिखाया गया है कि थॉर ओडिन का इकलौता बेटा है और लोकी को ओडिन ने कभी अडॉप्ट किया ही नहीं। और इस टाइमलाइन में अभी हेला का इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ है। बिना लोकी के थोर एकदम पार्टी मॉन्स्टर बन जाता है। ये पूरे सीरीज का सबसे ज्यादा फनी और लाइट हार्टेड एपिसोड है। थॉर के कैरेक्टर में क्रिस हेम्सवर्थ ने फिर से एक दफा धूम मचाया है। इसका हाईलाइट रहा है थॉर और कैप्टन मार्वल के बीच का फाइट सीन, फ्रॉस्ट जायंट वाला लोकी और लास्ट में थोर और जेन फोस्टर के बीच, जो कि मूवी में दिखाया गया रोमांस से काफी ज्यादा बेटर लगता है। एंड वो सीन जहां सर्टर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से फ्लर्ट कर रहा होता है। तो ये इस एपिसोड के कुछ हाईलाइट सीन है जो इस एपिसोड को रैंकिंग में थोड़ा सा ऊपर रखती है बाकी एपिसोड से। उसके बाद हम देखते हैं एपिसोड नंबर 3, व्हाट इफ द वर्ल्ड लॉस्ट इट्स माइटीएस्ट हीरोज। ऐसा एपिसोड जहां सारे एवेंजर्स की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। एक सस्पेंसफुल एपिसोड, एंड ये उन एपिसोड्स में आता है जो इस सीरीज के कॉन्सेप्ट में जान डालती है। ये जो भी मिस्ट्री है उसे लास्ट तक हैंडल करने में सफल रही है ये एपिसोड, और ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। इसी वजह से ये मेरे रैंकिंग में 4th नंबर पे आती है। रैंकिंग में 3rd पे आती है व्हाट इफ का एपिसोड नंबर 5, व्हाट इफ ज़ॉम्बीज। सबसे ज्यादा यूनिक एपिसोड एंड सबसे ज्यादा बोल्ड मूव एमसीयू के हीरोज को लेके। एक अर्थ जो ज़ॉम्बीज से भरे पड़े हैं और हमारे प्यारे एवेंजर्स भी माइंड ईटिंग ज़ॉम्बीज बन गए हैं। और मजे की बात यह है कि ज़ॉम्बी बनने के बाद भी इनके पावर्स अभी भी इंटैक्ट है। तो आप कॉम्बो खुद सोच सकते हो, ज़ॉम्बी और एवेंजर्स दोनों एक साथ। मार काट खून खराबा इस एपिसोड में रुकती ही नहीं है। थोड़ा इमोशनल टचेस और काफ़ी दिल खुश करने वाले स्टंट्स, वांडा विजन का रोमांस इसमें एक अलग तड़का डालती है। और इसकी एंडिंग जो थी वो थोड़ी सी हल्की लगती है बाकी पूरे एपिसोड्स को देखें तो। बस इसी वजह से मेरे रैंकिंग में 3rd पे आती है। 2nd पे आता है अपना एपिसोड 9, व्हाट इफ द वॉचर ब्रोक हिज ओथ। इस एपिसोड में वॉचर फाइनली अपना मौन व्रत तोड़ता है एंड इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को हराने के लिए असेंबल करता है अलग अलग यूनिवर्स से हीरोज को और टीम को नेम देता है गार्जियन ऑफ द मल्टीवर्स। वैसे टॉप स्पॉट वाली एपिसोड थी कॉज सीजन फिनाले, और ये फिनाले को फुल्ली जस्टिफाई करती है। बट इस एपिसोड में गमोरा का रोल मेरे समझ से परे था, और ये भी कि गमोरा और आयरन मैन एक साथ कैसे मिले, जिसका पूरे सीरीज में कहीं पे भी कोई ऐसा खासा डिस्क्रिप्शन नहीं है। इसके अलावा एपिसोड में कोई भी कमी नहीं थी। इसमें हमें अल्ट्रॉन को हराने के लिए हीरोज के साथ साथ वॉचर को, किलमॉन्गर एंड जोला को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है। विजन और अल्ट्रॉन जब मिलते हैं वो इतना पावरफुल हो जाते हैं कि थैनोस को तो 1 सेकंड में मार डालते हैं, और उसके बाद वो इन्फिनिटी स्टोन को हथिया लेते हैं। उसके बाद सारे यूनिवर्स को एक एक करके ख़त्म करता है। एमसीयू की अभी तक की ये सबसे खतरनाक विलन है जिसने वॉचर को अपने बिल से बाहर आने पे मजबूर कर दिया है। फिर एक यूनिवर्स को ख़त्म करने के बाद एविल सॉर्सरर सुप्रीम को अच्छा करता देख मज़ा भी आता है। फिर कैप्टन कार्टर एंड ब्लैक विडो के बीच का बॉन्ड काफ़ी मज़ेदार है, और ये एपिसोड पिछले सारे एपिसोड्स को जोड़ी है। यहाँ तक कि जॉम्बीज वाले एपिसोड भी, जहाँ हमें फिर से अपनी जॉम्बी स्कारलेट विच देखने को मिलती है। सब खत्म होने के बाद देखने को मिलता है कि वॉचर सबको अपने रिस्पेक्टिव यूनिवर्स में भेज देता है। एंड पोस्ट क्रेडिट में हमें ये दिखाया जाता है कि अपने कैप्टन कार्टर को उनका लव स्टीव रॉजर्स मिल जाता है, और उसी के साथ सीरीज खत्म हो जाता है। और ये सब चीज़ों की वजह से इस एपिसोड ने हासिल करा है मेरे हिसाब से 2nd रैंक। रैंक 1 पे आती है व्हाट इफ सीरीज का एपिसोड नंबर 8, जिसका नाम था व्हाट इफ अल्ट्रॉन 1। तो जब 2015 में एज ऑफ अल्ट्रॉन आई थी, तब मार्वल्स के फैन काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे उसमें अल्ट्रॉन के पावर के यूजेस को लेके, और बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन जताया था। बट जब हमने ये एपिसोड देखा तब पता चला कि ऐसा क्यों हुआ था।
उस मूवी में अल्ट्रॉन का 20% भी पावर अनलॉक नहीं करा गया था। जब अल्ट्रॉन एंड विजन साथ हो जाते हैं, वो सारे इन्फिनिटी स्टोन के साथ वाले जो थैनोस है उससे भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। सोचो कि उनके पास इन्फिनिटी स्टोन्स भी आ गई, फिर क्या बवाल मचेगा। इसके अलावा जो टचिंग मोमेंट था वो था हॉकाई एंड ब्लैक विडो के बीच का मोमेंट। एंड गेम में हमें देखा कि सबके भले के लिए नताशा रोमनॉफ ने खुद को सैक्रिफाई करा है, और इस एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि कैसे हॉकाई वही काम करता है और लोगों को सेफ रखने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। डॉक्टर जोला एज अ प्रोग्राम भी काफी ज्यादा प्रोमिनेंट रोल को प्ले करता है इस एपिसोड में, एंड मेरे एक्सपीरियंस से ये सीरीज का बेस्ट एपिसोड था। व्हाट इफ का सक्सेस स्पेशली इसके कहानी बताने के तरीके पे पूरी ही तरह से डिपेंडेंट थी। ये सीरीज मिक्स है मॉडर्न 3D डिज्नी एनिमेशन के साथ साथ MCU की सिनेमेटोग्राफी, जो इस मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से दिखाने में कामयाब रहती है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके वॉइस एक्टर्स ने अपने रोल को एस करा है। कुछ कैरेक्टर्स को उनके रियल MCU एक्टर्स ने वॉइस दिए हैं, तो कुछ को एक्सपीरियंस एक्टर ने, किसी ने भी अपने परफॉर्मेंसेस से निराश नहीं करा है। व्हाट इफ मार्वल की एनिमेटेड सीरीज जो काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग एंड अपने बेस्ट पे ये हर एक स्टोरी के कैरेक्टर एंड सेटिंग को इस्टेब्लिश करती है, और यही सीरीज का कोर है। एक अच्छी फाउंडेशन और मल्टीवर्स की कहानियाँ के साथ साथ व्हाट इफ के फ्यूचर के लिए काफ़ी सारा होप छोड़ के जाती है। बट ये सो एंथोलॉजी एंड सीरियल दोनों को बनाने का अटेम्प्ट करती है, एंड उस चक्कर में काफ़ी कुछ गड़बड़ हो जाती है। उसका असर हमें कुछ कुछ एपिसोड्स में देखने को भी मिलेंगे। इसके साथ ही एक्टर्स की वॉइस में इनकंसिस्टेंसी है, क्योंकि एक ही कैरेक्टर की वॉइस को देने के लिए अलग अलग एक्टर को यूज करा गया है, और ये सीजन नेक्स्ट सीजन के लिए काफ़ी कुछ इम्प्रूव करने के लिए एक एरिया, एक क्वेश्चन छोड़ के जा रही है। सो होप नेक्स्ट सीजन में हमें जो भी देखने को मिले वो थोड़ा कंसिस्टेंट रूप में देखने को मिले। बट इसके अलावा सीरीज काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग है। हर एपिसोड मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स का है, तो अगर आप बिंज वॉच भी करें तो 5 घंटे के अंदर अंदर सारा सीरीज आप देख के खत्म कर सकते हैं। एंड अगर आप मार्वल के फैन हैं और आपने इससे पहले मार्वल की सारी मूवी देखी है, फिर आपको ये सीजन देखना ही चाहिए। एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, और जिन्होंने अभी तक मार्वल की कोई मूवीज नहीं देखी या वो स्टोरी भूल गए हैं, उन्हें थोड़ा कैचअप करने में दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि ये पूरे सीरीज में हमने मार्वल में जितने भी मूवीज आई हैं वो सबके रेफरेंसेस ही हैं, और उसी टाइमलाइन से इसे इवॉल्व करके फिर वहां से स्टोरी ट्वीक करके हमें दिखाया गया है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आपको कौन सी एपिसोड सबसे बेस्ट लगी और कौन सी सबसे वर्स्ट, कमेंट में जरूर बताना। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।